सतकल सलाम नमस्ते अपने हरियाणा वाले भाइयों से दिल से राम राम। कहावत है कि कुत्ता पाल लो बिल्ली पाल लो पर वहम ना पालो। तो मुझे गिराने के लिए बड़ा जोर लगाते हैं लोग, फेक वीडियो और फेक आईडी बनाते हैं लोग। तो यही कहूँगा, चलो अच्छी बात है, किसी बेरोजगार को काम तो दे रहे हैं, नहीं तो आजकल लोगों के पास रोजगार ही कहाँ है। तो आज की वीडियो बड़े ध्यान से समझिएगा और स्पेशली ये वीडियो आज के नए ऑफ़र पे एक नया ऑफ़र लेके आ रहा हूँ बाइक राइडर्स का। बीच में प्राइस बड़े अप हो गए थे, लेकिन मैंने थोड़ी सी मेरी टीम ने और मैंने भागदौड़ की मेल वगैरह पे मेल करके तो पैकेज बड़ा सस्ता लेकर आए हैं। पैकेज बड़ा सस्ते का मतलब क्या हो गया कि इतना भी सस्ता नहीं है कि कंपनी पर प्रेशर पड़े और इतना भी महंगा नहीं है कि कैंडिडेट पे जोर पड़े। तो बाइक राइडर के लिए तो इस वीडियो को ध्यान से समझना है। इसमें मैं आपको जॉब से रिलेटेड क्या क्या ऑफ़र हैं और क्या पैकेज है, किस टीम मेंबर से कांटेक्ट करना है, कैसे अप्लाई करना है, कितनी सैलरी है, कंपनी की तरफ से क्या क्या मिलेगा और कितने टाइम से कितने टाइम के अंदर प्रोसेस होगा। जो पहले हमारे स्टार्टिंग में सबसे पहले जब मैंने कंपनी ओपन की थी उस टाइम जो पैकेज थे वो 3,20,000 3,40,000 का पैकेज था इंडियन करेंसी के हिसाब से। लेकिन अभी 50% डिस्काउंट कर रखा है, जिस पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं। आज की डेट में जो मार्केट में आप एजेंट्स के पास जा रहे हैं विजिट एम्प्लॉयमेंट में 1,10,000 1,20,000 इतना पैसा देने के बाद भी जॉब की सिक्योरिटी नहीं है, सेफ्टी नहीं है। क्योंकि सिंपल सी बात है, जो बंदा वहाँ बैठ के आपको भेज रहा है वो खुद वहाँ इंडिया में बैठा हुआ है, वो भी किसी थर्ड पर्सन के प्रोसेस डायरेक्टली मैं कहूँगा कि वहाँ पे अप्लाई करें जो डायरेक्टली उसी लाइन का हो, उसी फील्ड में खड़ा हो और वहीं पे खड़ा होकर फील्ड में काम कर रहा हो। तो बाइक राइडर के बारे में अब ध्यान से समझना, जो लोग इंटरेस्टेड हैं अप्लाई करने के लिए। इस दुनिया में किसी भी लाइन में चले जाओ, लेकिन जो परफेक्ट लाइन है पैसा कमाने की वो है डिलीवरी लाइन, ड्राइविंग लाइन। ठीक है, ट्रक ड्राइवर हो, कार ड्राइवर हो, टैक्सी ड्राइवर हो या फिर बाइक राइडर हो, तो स्टेप टू स्टेप चलो कि ज़्यादा खर्चा ना। कोई कह दे कि भाई मुझे तो ट्रक ड्राइवर बना, ठीक है भाई, आपके पास 3, 3.5, 4 लाख का बजट है तो आप आ सकते हैं। ट्रक का लाइसेंस भी मैं बताऊंगा किस तरह कैसे घर वालों से पैसा ना लेके अपनी जेब से ना लगा के बंदा काम करते करता कैसे अप्लाई कर सकता है। तो पहला आ जाता है हम बाइक राइडिंग में। बाइक राइडिंग में हम दे रहे हैं डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट वीज़ा। ठीक है, डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट वीज़ा में क्या होगा कि मैं आपको यहाँ से ही 2 साल का आपको वीज़ा भेजूँगा। बीच में थोड़ा गवर्नमेंट रूल चेंज होने की वजह से थोड़े से फड्डे पड़े हैं, जिनके वीज़ा होल्ड हो गए थे और उनके वीज़ा हमने रिलीज़ कराए हैं। तो कहते हैं ना कि जब काम चल रहा होता है ना, स्पीड से चल रहा होता है, जब होल्ड हो जाए, स्टक हो जाए तो एकदम से स्टक हो जाता है और फिर स्टक होने पे जिनको सब्र होता है वो पार निकल जाता है। कहते हैं ना कि हौसले इतने बुलंद रख जनाब कि ऊपर वाला भी कहे कि तेरी रजा क्या है। तो हौसले मत तोड़ा करें, सब्र रखा करें कि जब सबके काम हो रहे हैं तो अगर आपका किसी वजह से 1-2 बंदों का होल्ड हो जाता है तो सब्र रखा करें, जब सबका हुआ है तो आपका भी होगा। ठीक है, तो डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट में 2 साल का वीज़ा आपको आपकी कंट्री मिलेगा। इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेश, नेपाली। पाकिस्तानियों के लिए इसलिए मैं कह दूँ कि पाकिस्तानियों का भी 1-2 कमेंट आ जाएंगे कि भाई पाकिस्तान तो बैन है। पाकिस्तान बैन है, लेकिन कहते हैं ना कि इंडियन पाकिस्तानी एक ऐसी नस्ल है, ऐसे लोग हैं कि कोई ना कोई तरीका निकाल लेते हैं। तो पाकिस्तानियों को जो वीज़ा मिलेंगे वो फ्री जोन वीज़ा मिलेंगे। फ्री जोन आप कहेंगे जी, फ्री जोन का मतलब क्या होता है? एक पूरी यूएई के अंदर एक एरिया होता है जो यूरोपियन ने लीज पे लिया होता है। लीज पे लेने के बाद उसके अंदर जो कंपनियां होती हैं वो यूरोपियन कंपनियां होती हैं। तो वो वहाँ पे आपके दुबई के जो होता है लीज पे लिया होता है और यूरोपियन कंपनियों के अंडर वो लाइसेंस होते हैं और पूरा रूल जो चलता है यूरोपियन का चलता है उसमें। तो वहाँ पे गवर्नमेंट के रूल फॉलो नहीं होते। ठीक है, और इसके ऊपर मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा फ्री जोन और दुबई के प्राइवेट कंपनियों के बारे में, क्या फ़र्क है और क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो ये चीज़ मैंने क्लियर कर दी। अब सैलरी को ले लेते हैं। जो इसमें सैलरी रहेगी बाइक राइडर्स की, पहली तो बात मैं कह दूँ, बाइक राइडर के इसमें 2 साल का एम्प्लॉयमेंट वीज़ा आपको आपकी कंट्री में मिलेगा। उसके बाद जो इंडिया के अंदर प्रोसेसिंग टाइम रहेगा वो रहेगा 15 से 20 दिन का, ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, उसके बाद जब आप फ्लाई करके आएंगे, टिकट इसमें कंपनी की नहीं रहेगी, टिकट कैंडिडेट की रहेगी। और उसमें भी कह दो कि जब भाई ऐसे आप क्वेश्चन करेंगे, इसमें क्लियर कर देता हूँ। हमारे पास जो टिकट्स का होता है वो ग्रुप फेयर होता है। तो जब एक ग्रुप तैयार हो जाता है तो उनको ग्रुप फेयर भेज दिया जाता है, एक लिंक भेज दिया जाता है कि भाई इस लिंक पर जाओ और ऑनलाइन पेमेंट करो, टिकट बुक कर लो, सस्ती है मार्केट के हिसाब से। अगर आपको कहीं और सस्ती मिलती है तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर उस ग्रुप फेयर से टिकट ले सकते। तो उसके बाद जब आप दुबई आते हैं तो दुबई आने के बाद आपका 10 से 12 दिन लग जाता है आपका मेडिकल, फिंगरप्रिंट, एमरेस आईडी आने में और वीज़ा पेस्टिंग में। फिलहाल अभी वीज़ा पेस्टिंग बंद कर दिया, ऑनलाइन ही अपडेट कर देते हैं। तो पासपोर्ट पर वीज़ा पेस्टिंग नहीं होती है ताकि पासपोर्ट का आपका पेज वेस्ट ना हो।
ठीक है। उसके बाद आपकी फ़ाइल ओपन होगी। फ़ाइल ओपन होने के बाद आपका ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लगता है 1 मंथ। 1 मंथ के अंदर आपका लाइसेंस कंपनी आपको प्रोवाइड करा देगी। और इसमें सारा कुछ हमारे ऊपर नहीं होता, सारी चीज़ कंपनी के ऊपर नहीं होती। भाई क्लासेस आपने पास करनी होती हैं, ठीक है, टेस्ट आपने पास करने होते हैं। चलो एक आध का जुगाड़ हो सकता है, लेकिन सबका जुगाड़ नहीं होता है और सबकी किस्मत अच्छी नहीं होती है कि फिर आप कहें कि भाई मैं फ़ेल हुए जा रहा हूँ, फ़ेल हुए जा रहा हूँ। भाई बाइक चलानी आती है ना, सिर्फ रूल फॉलो करने होते हैं, लाइसेंस मिल जाता है। तो 1 महीना मैं कह रहा हूँ तो 10-5 दिन ऊपर नीचे हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका लाइसेंस आने के बाद आपको कंपनी क्या देगी? आपको कंपनी देगी बाइक, सिम और जॉब, यानी कि लोकेशन। पेट्रोल कंपनी नहीं दे रही इसमें अब, क्योंकि पहले बंदों को पेट्रोल दे रही थी, इसमें नहीं दे रही, क्योंकि अब इसमें क्या कर दिया, फिक्स सैलरी प्लस कमीशन भी कर दिया है कि कंपनी गैर कंपनी को पड़ता नहीं खाएगा। क्योंकि अगर कंपनी पेट्रोल और सारी चीज़ें खुद ही जिम्मेदारी उठा लेगी, भाई फिर ड्राइवर कमा के क्या देगा। तो इसमें जो फिक्स सैलरी रहेगी वो 2150 ग्राम रहेगी, प्लस 10 ऑर्डर के बाद अगर आप ऑर्डर करते हैं तो पर ऑर्डर का आपको कमीशन भी अलग से मिलेगा। अब कहेंगे जी कमीशन कितना मिलेगा? हर कंपनी का कमीशन अलग अलग होता है, तालाबाद का अलग, डिलीवरी का अलग। कुछ लोग कह देते हैं भाई हमें तालाबाद में जॉब चाहिए। भाई तालाबाद में डायरेक्टली हायरिंग नहीं होते, कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू जाना होता है, ठीक है। तालाबाद कभी भी अपने बाइक राइडर डायरेक्ट हायर नहीं करती, ना डिलीवरी करती है, ना ही करीम करती। कोई भी ऐप डायरेक्ट हायरिंग नहीं करता, वो कॉन्ट्रैक्टरों से ही उठाता है बंदे, ठीक है। और ना ही कोई बाइक राइडर डायरेक्टली वहाँ अप्लाई कर सकता है। तो ठीक है, कंपनी वो कंपनी के मैनेजमेंट और कंपनी के ऊपर है कि वो आपको कौन से ऐप पे डाल लेगी और कौन से कॉन्ट्रैक्ट पे चलाना चाहती है। ये हो गई 2150 ग्राम सैलरी हो गई, प्लस आपको कमीशन हो गया। और ड्यूटी टाइमिंग आपको बता दूं कि 10 से 11 घंटे ड्यूटी रहेगी। उसके बाद आप जितने ऊपर काम करते हैं वो कमीशन में काउंट हो जाएगा। तो लड़के अगर मेहनत करते हैं 14-14 घंटे, 16-16 घंटे भी काम करते हैं, 14-14, 16-16 घंटे में आप आराम से घर 60 से 70 हज़ार, 80 हज़ार भेज के अपने यहाँ का खर्चा उठा सकते हो, ठीक है। ये तो अब कर लेते हैं क्वालिफिकेशन की और एज लिमिट की बात, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। एज लिमिट जो इसमें रहेगी 21 प्लस रहेगी। 21 प्लस से लेके 35 साल तक के लड़के इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और इससे ज़्यादा उम्र के बंदे हैं तो उनका आपको पहले एक वीडियो बना के भेजनी पड़ेगी, अपने एक फुल पिक्चर देनी है, एक वीडियो बना के भेजने की आप इस लेवल के बंदे हैं कि आपको थकान महसूस, मतलब कि रिटायरमेंट का टाइम नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको वो आपने चीज़ पास करनी होगी और वो चीज़ें मेरी टीम को भेजनी होगी। तो 21 से 35 साल के बीच के लोग आंख बंद करके अप्लाई कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन की बता दूं, क्वालिफिकेशन में आपके पास 10th पास होना चाहिए कम से कम। 10th पास से नीचे के इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। और 10th पास होने का भी मतलब ये है कि आप अपनी बेसिक इंग्लिश जानते हो, कि मतलब कि रोड के ऊपर बोर्ड बना हुआ है, उस बोर्ड पे क्या लिखा है वो पढ़ सकते हो, और अपनी गूगल की लोकेशन चलानी आती हो। गूगल मैप के थ्रू यहाँ चला जाता है। गूगल मैप नहीं होगा तो फिर आपको कम से कम इतना एक्सपीरियंस होना चाहिए कि आपको रोड पता चले कहाँ से क्या है। तो बहुत सी चीज़ें हैं इसमें कि जो कि मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ एक एक स्टेप टू स्टेप। उसके बाद बहुत से लोग कहते हैं कि विजय भाई मुझे उस लाइन में जाना। भाई मैं सिंपल सी बात बताऊंगा कि सस्ते पैकेज में आप आएँ, अप्लाई करें, लाइसेंस लें, काम करते करते। ड्राइविंग लाइन में क्या होता है ना कि सर के ऊपर ओनर नहीं बैठा होता। आप मार्केट में अपने तरीके से अपने बेस पे काम कर सकते हैं, ठीक है। जितना कमाना चाहते हैं उतना कमा सकते हैं। साथ ही साथ अपना फोर व्हीकल का या फिर ट्रक का, ट्राले का लाइसेंस निकाल लो धीरे धीरे। यहीं से कमा के कुछ पेमेंट घर भेजो, कुछ से लाइसेंस बनाओ, आगे फिर बाद की यूरोप की फाइल लगाओ। 2-3 साल का एक्सपीरियंस हो जाएगा, यहाँ की एमरेस ID होगी आपके पास, आपको दुनियादारी का पता चल जाएगा, आपको बाहर रहने का एक्सपीरियंस हो जाएगा। उसके बाद फिर आप उसी बेस पे आप बाहर की यूरोप साइड का भी अप्लाई कर सकते हो। तो बहुत सी चीज़ें होती हैं, लेकिन बंदे को घर से निकलना पड़ता है तभी नॉलेज होती है, ठीक है। घर से नहीं निकलेंगे जब तक आपको समझ नहीं आएगा कि क्या किस तरीके से चलना है। वो कहते हैं ना कि कुएं का मेंढक कुएं को पूरी दुनिया समझता है। जब वो बाहर निकलता है तो उसे पता चलता है कि हाँ इससे भी बड़ी दुनिया है। तो भाई कुएं के मेंढक बन के ना रहो, दुनियादारी देखो, बाहर निकलो, ठीक है। और दुनिया देखो, ताकि कल की डेट में लोग आपको, आज आप देखते हैं दूसरों को उड़ते हुए, कल आपको लोग उड़ते हुए देखें, और वही रिश्तेदार नमक हराम, हराम खोर ठीक है, जो आपको ये गालियाँ देते हैं, पीछे से आपकी बुराई करते हैं, वो एक दिन आपको खुद कॉल करके कहें जनाब आना करो। दो में याद रखेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ।